हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज जो अपनी मैथ की क्लास है ना, उसमें हम प्रॉफिट लॉस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता ना, पता ही नहीं कि लाभ और हानि होता क्या है, भाई वहां से शुरू करेंगे और एडवांस तक चलेंगे। एडवांस का मतलब क्या है? चाहे आप फिर एसएससी लेवल का पेपर दे रहे हो ना, तो उसके लिए भी वीडियो यूजफुल रहेगी। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। बेसिक आज कर लेंगे, थोड़ा सा एडवांस कल कर लेंगे, क्योंकि एक वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो भाई आज स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। ठीक है, तो आप सबको पता है लाभ क्या होता है भाई। मान लो आपके घर वालों ने आपको 200 रुपए दे दिए। ठीक है, आपको बोल दिया जा 200 रुपए का कुछ भी ले आ। आप 200 रुपए का कोई सामान लेके आए। ठीक है, आप 200 का सामान ले आए, रास्ते में आपका दोस्त मिल गया। मान लो आप जूते लेके आए थे, रास्ते में आपका दोस्त मिल गया। आपके दोस्त ने बोला भाई जूते तो बहुत अच्छे लेके आया, कितने के लेके आया, मुझे कितने के देगा? तो बोला मैं तुझे 250 रुपए के दे दूंगा। आप 200 का लेके आए, आपने 250 का बेच दिया। ठीक है, 200 के आप लेके आए हो, खरीदा आपने 200 का, 250 का आपने बेच दिया, तो लाभ आपको कितने हो गए? 50 रुपए का। इस 50 रुपए का आपको लाभ हो गया। जैसे कि अब वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है भाई, जो बेरोजगार भाई हैं, जिनके पास कोई काम धंधा है नहीं, तो वो कहाँ से गिफ्ट ला के देंगे? ठीक है, तो वो क्या करेंगे? अपने घर वालों से कोई ना कोई चीज मतलब पैसे मांग लेंगे कि मम्मी मुझे 100 रुपए दे दे, मैं सामान लेके आऊंगा कुछ। मम्मी ने 100 रुपए दे दिए, जा बेटा 100 रुपए की 2 केजी चीनी ले आ। वो ले आया 100 रुपए की 2 किलो चीनी, और फिर उसको बेच भी दी। उसने अपनी पड़ोस वाली आंटी को बेच दी, वो 200 रुपए में बेच दी। 100 की चीनी लेके आया, 200 की बेच दी। कितना प्रॉफिट हो गया? 100। अब वो 100 रुपए की ले जाके चॉकलेट अपनी जीएफ को दे सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो गया 100 रुपए का। 100 की उसने चीज खरीदी, 200 की बेची, तो 100 का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, लाभ आपको समझ में आया। हानि क्या होगी? अगर आपने 100 रुपए की चीज खरीद के और 90 रुपए में बेच दी, तो जो ये 10 रुपए हैं वो तो हानि हुई ना, आपकी जेब से चले गए। ठीक है, मान लो आप 100 रुपए की चॉकलेट लेके आए हो अपनी जीएफ को देने के लिए। अब भाई वो उसने नहीं ली, वो किसी भी बात पे नाराज है भाई, उसने नहीं ली। अब आप क्या करोगे? आप चॉकलेट खाते नहीं, तो आप अपने दोस्त को बोलोगे ले भाई तू दे देना किसी को, तू ले ले ये चॉकलेट। तो वो बोलेगा मैं 100 की तो नहीं लूंगा, देख मैं लूंगा 90 रुपए की। ठीक है, तो आप सोचोगे ले कोई बात ना, 10 का नुकसान से 90 तो आऊंगे। तो वो जो 10 का नुकसान हुआ वो क्या हो जाएगा? वो अपनी हो जाएगी हानि। ठीक है भाई, आई होप आपको लाभ और हानि समझ में आ गया होगा। लाभ क्या है? हमने भाई जो चीज खरीदी है, ठीक है, जो खरीदी है और जो बेची है, उसका डिफरेंस। जब हमारे पास पैसे बचते हैं तो वो लाभ हो जाता है, और जब हमारे पास से पैसे खर्च हो जाते हैं, हमें नहीं मिलते, वो हो जाएगी अपनी हानि हो जाएगी। ठीक है भाई, डस्टर पता नहीं बच्चों ने कहाँ गिरा दिया, हाथ से ही मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। एग्जामिनर लाभ और हानि नहीं पूछेगा, किसका लाभ बता दो, हानि बताओ। भाई बिल्कुल बेसिक सा है, तो नहीं पूछेगा। एग्जामिनर से थोड़ा और आगे जाएगा, क्या पूछ लेगा आपसे? लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पूछ लेगा आपसे। लाभ प्रतिशत पूछ लेगा, हानि प्रतिशत पूछ लेगा। अब ये क्या चीज होती है? वो चीज देखो। मान लो भाई आपने कोई भी चीज खरीदी है, कितने में? 250 में। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई? 250 रुपए में आपने कोई चीज खरीद ली। ठीक है, 250 में आपने टेडी बियर खरीदा। ठीक है, फिर आपकी जीएफ को पसंद नहीं आया, तो आपने उसको 300 में बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई? 300 रुपए। आप 250 का टेडी बियर लेके आए थे और आपने कितने का बेच दिया? 300 का बेच दिया। प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपए। 50 रुपए आपको लाभ हुआ है ना? कितने रुपए लाभ हुआ भाई? 50 रुपए लाभ हो गया जी। तो भाई लाभ किस पे हुआ है? जब आपने चीज खरीदी, आपने खरीदा टेडी बियर, तभी तो आपको लाभ हुआ। अगर आप उस XYZ के लिए ये टेडी बियर खरीदते ही नहीं, तो आप उसको बेच भी नहीं पाते, तो फिर क्या है? प्रॉफिट भी नहीं ले पाते। तो आपको लाभ किस पे हुआ है? कॉस्ट प्राइस पे हुआ है, खरीद पे हुआ है, जो क्रय मूल्य बोलते हैं हिंदी में। क्रय मूल्य पे आप पे लाभ हुआ है, तो 50 के बटे में हो जाएगा 250, और हमें निकालना है प्रतिशत, तो गुणा में कर देंगे 100। प्रतिशत का हमेशा गुणा में भाई 100 आ जाता है। 0 से घटी 0, 25 चौका 100, तो 5 चौक कितना हो जाएगा भाई? 20%। कितना हो जाएगा भाई? 20% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 20% हो जाएगा।
अगर भाई यहाँ पे लॉस हो जाता, आपने 300 रुपए का, मान लो 300 रुपए का आपने खरीदा है और आपको 250 का बेचना पड़ गया, तो 50 रुपए का हुआ, मगर क्या हुआ, हानि हुई। ठीक है, हानि हुई, लाभ हो या हानि होगा कॉस्ट प्राइस पे ही। ठीक है, परसेंटेज यही रहेगी, सिर्फ क्या हो जाएगा, लाभ की जगह पे हानि हो जाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि आपके पास से पैसे गए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है। तो भाई इस तरह से एग्जामिनर पूछ लेगा। और भाई किस तरह से पूछ लेगा, मान लो भाई एग्जामिनर ने ये बोल दिया कि आपने कोई चॉकलेट है 600 रुपए में बेच दी। ठीक है, सेलिंग प्राइस है भाई 600 रुपए में, आपने कोई चॉकलेट बेच दी भाई, आप बंदी के लिए लेके आए थे, बंदी को पसंद नहीं आई, बंदी ने बोला मैं तो डेयरी मिल्क खाती हूँ, बाकी मैं कोई नहीं खाती। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको 600 में बेच दिया, 600 में बेच दिया, और आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, जब आपने 600 में बेचा है तो प्रॉफिट आपको कितने हुआ, 10% का हो गया। 600 में बेचा है, 10% का आपको हो गया प्रॉफिट। तो अब एग्जामिनर क्या पूछेगा कि आप ये बताओ आपने वो कितने में खरीदी थी। भाई आपने 600 में बेची है चॉकलेट, आपको प्रॉफिट हो गया 10% का, ये बताओ आपने कितने में खरीदी। तो भाई इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। कैसे निकालोगे, एक बात भाई याद रखनी है हमेशा, हमें जो ये क्या कहते हैं, जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, वो हमेशा क्या मान लेना है, 100 मान लेना है। कितना मान लेना है, 100%। ठीक है, कि भाई हम 100 रुपए में कोई भी चीज खरीदते हैं, 100% में खरीदते हैं। ठीक है, अगर लाभ हो रहा है तो हम इसमें जोड़ देंगे, अगर हानि हो रही है तो इसमें हम घटा देंगे। बस ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, कि हमें 100% लेके चलना है। अब भाई देखो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ऊपर रखेंगे सेलिंग प्राइस को और नीचे हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट कर देंगे। भाई हमारे पास भाई 100 की चीज, हम ये मान रहे कि हमने चीज को 100 रुपए में खरीदा है। ठीक है, और हमें लाभ हो गया 10 रुपए का, इसका मतलब हमने कितने में बेची, वो 110 में बेची। एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि नहीं तुमने कितने में बेची है, 600 रुपए में बेची है। तो भाई कॉस्ट प्राइस निकालना है, गुणा में कर देंगे 100। ठीक है, गुणा में क्या कर देंगे 100। भाई ये यहाँ पे प्रतिशत है ना, तो इस प्रतिशत को इस प्रतिशत से हटा देंगे, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रतिशत होता है, प्रतिशत से प्रतिशत कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट दो भाई, ये आ जाएगा 6000 के बटे में 11, भाग दे के देख लेना, जो निकलेगा वो इसका क्या हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। भाई मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस किस तरह से एग्जामिनर सवाल बना सकता है, वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है भाई, उसने सेलिंग प्राइस दे दिया, उसने भाई आपको प्रॉफिट दे दिया कि आपको लाभ 10% का हो गया, तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। आप कॉस्ट प्राइस लेके चलोगे 100 रुपए, भाई आपने 100 रुपए में खरीदी थी, आपने 10 रुपए का लाभ लेके 110 रुपए में बेच दी, तो आपके लिए तो 110 की बिकी है, पर एग्जामिनर कह रहा है नहीं भाई 600 में बेची है, तो ऊपर 600 कर दोगे, गुणा में क्या कर दोगे भाई 100 कर दोगे, आपका क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। आगे भाई इसी तरह का एक और सवाल देखो, अब की बार हम लॉस पे चलते हैं, भाई हानि पे देखते हैं। ठीक है, मान लो भाई हानि पे देखते हैं कि आपने अपनी बंदी के लिए वैलेंटाइन डे का कोई भी सेलिब्रेशन किया है। ठीक है, आपका खर्चा है 900 रुपए का, भाई टेबल वगैरह बुक करवाई, चाय कॉफी बुक करवा दी, आपका खर्चा आया 900 रुपए का। ठीक है, एंड टाइम पे बंदी के नखरे शुरू हो गए, बंदी ने क्या बोला कि भाई मैं नहीं आ रही हूँ, तो आप क्या करोगे, भाई आपने तो 900 रुपए पे कर दिए, आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि भाई देखो वो तो आ नहीं रही है, तो आप किसी और को साथ में ले जाओ। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई देखो मैं 900 रुपए नहीं दे सकता। ठीक है, तुमने चल 900 रुपए लगा दिए, कोई बात नहीं, मैं 900 नहीं दे सकता, मैं इससे कम दूंगा। ठीक है, तो क्या है भाई कि आपने जो मेज बेची है, ठीक है, जो आपने अरेंजमेंट कर रखी थी, पूरी पार्टी हॉल जो आपने बुक कर रखा था, वो आपने 900 रुपए में अपने दोस्त को दे दिया, 900 में दे दिया, आपको लॉस हुआ कितना, 10% का लॉस हुआ। कितना भाई, 10% का लॉस हुआ। तो अब एग्जामिनर ये कह रहा है कि आप बताओ आपने कितने में बुक किया था, आपने 900 में तो उसको दे दिया, पर आपने कितने में बुक किया था, ये बात बताओ। तो भाई क्या करेंगे, देखो 10 का लॉस हुआ है। ठीक है, हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, कॉस्ट प्राइस 100, कि हमने भाई टेबल
रखी थी 100 रुपये में, ठीक है, पर हमें 10 का लॉस हो गया, इसका मतलब 100 में से 10 गया 90, तो हमने कितने में दी है, 90 रुपये में हमने दे दी। वो एग्जामिनर क्या कह रहा है, 90 में नहीं दी भाई, तुमने दी है 900 रुपये में, 90 में नहीं दी, तुमने दी 900 रुपये में, गुणा में ये कॉस्ट प्राइस ले आएंगे यहाँ पे जो हमने 100 मान रखा है, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे 10 हो जाएगा। तो भाई आपने कितने रुपए में अरेंजमेंट किया था, 1000 रुपए में, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा। आई बात भाई समझ में। सेलिंग प्राइस कितना था, 900 रुपये, लॉस कितना हो गया, 10% का आपका लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस हम हमेशा 100 मान के चलते हैं भाई, 100 रुपए की हमने चीज खरीदी थी, 10 रुपए का लॉस हो गया, इसका मतलब हमने कितने में बेची है, वो 90 रुपए में हमने वो चीज बेची है। पर एग्जामिनर क्या कह रहा है, 90 में नहीं बेची, तुमने बेची 900 रुपए में, 90 नीचे रखेंगे, 900 ऊपर रखेंगे, गुणा में रख देंगे 100, जो हमने ये 100% अपना सीपी मानना हुआ है। अब काट मार मचा देना भाई, 1000 रुपये आपका निकल के आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई। एक इस तरह के सवाल आएंगे, आगे देखते हैं हम भाई और किस तरह के एग्जामिनर सवाल पूछता है। ये देखो बिल्कुल बेसिक से आगे चल रहे हैं हम, और किस तरह से एग्जामिनर पूछता है, भाई आपने कोई चीज है वो आपने बेच दी 700 रुपए में, सेलिंग प्राइस आपका है 700 रुपए में, ठीक है, कोई चीज आपने बेची है 700 रुपए में, ठीक भाई, उसमें आपको लॉस हुआ भाई, लॉस हो गया कितना भाई, 30% का आपको लॉस हो गया उसमें। अब एग्जामिनर ने थोड़ी और ट्रिक लगाई, वो क्या कह रहा है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको प्रॉफिट कमाना है कितना, 12% का, तो आप बताओ आप उस चीज को कितने रुपए में बेचोगे। ये बात पूछ ली, आपने चीज खरीदी 700 रुपए में, आपको खरीदी नहीं है, बेची है, ठीक है, आपने कोई चीज खरीदी XYZ कितने भी रुपए में खरीदी, आपने 700 रुपए में बेच दी, आपको लॉस होगा भाई 30% का, आप कह रहे हो नहीं भाई घाटा खा लिया, तो आप सोच रहे हो अगर मुझे 12% लाभ कमाना होता तो मैं कितने रुपए में बेचता, ठीक है। तो इसके लिए देखो भाई, सेलिंग प्राइस ऊपर लिख दिया भाई, अब भाई हम कितना मान के चलते हैं, 100, हम कॉस्ट प्राइस कितना मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं भाई, लॉस हुआ कितना, 30 का हमें लॉस हुआ था, इसका मतलब हमने कितने में बेची चीज, 70 रुपए में बेची। एग्जामिनर क्या कह रहा है, 70 में नहीं बेची, बेच रखी है कितने में, 700 रुपए में बेच रखी है। हम कहते हैं चल भाई ठीक है कोई बात ना, 700 में बेच दी, तो ये एग्जामिनर क्या है, अब 12% लाभ कमाना, मतलब क्या है, हमने 100 में खरीदी, हमने कितने में बेचनी है, 112 में, ठीक है, और लाभ जुड़ जाएगा, हमने कितने में बेचनी है, 112 में हमने बेचनी है चीज, ठीक है। तो भाई इसने काट दियो, ये हो जाएगा 1120, हमने भाई कितने में चीज बेचनी चाहिए थी, 1120 रुपए में, तब हमें कितना लाभ होता, 12 का लाभ होता, ठीक है भैया, ये बात समझ में। भाई हमने कोई चीज बेची, कितने रुपए में बेच दी, 700 रुपए में हमने चीज बेच दी, हमारा हो गया लॉस, घाटा पड़ गया भाई कितने प्रतिशत का, 30% का। ये भाई अपने बड़े खटोली में दिमाग लगाने लगे हो, घाटा हो गया भाई, वैलेंटाइन डे वीक भी ना मना पाया, रुपए तो बचे है ना, ठीक है, चाय कॉफी कितने पे आऊंगा, जय मैं इसने 12% लाभ पे बेचूंगी, तुम्हें कितने में बेचनी पड़ती, ये दिमाग पहले लगा ले तो लॉस ना हुए, ठीक है, तो कितने में बेचनी पड़ती भाई सेलिंग प्राइस जो पहले डालने भाई 700 रुपए, उसने छोड़ो पहले 70 लिख लिया करो भाई, हमने कॉस्ट प्राइस माने ना 100 रुपए, ठीक है, लॉस हुआ 30 का, इसकी का मतलब हमने चीज बेची 70 में, एग्जामिनर के 70 में ना बेची है 700 में, और भाई 12% का लाभ कमाना है, तो गुणा में 112 हो जाएगा, मार काट मचा दियो, आपका आंसर कति लिखड़ के आ जाएगा, ठीक है भाई। तो भाई देखो इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाओ, बिल्कुल इजी है, ठीक है, घना दिमाग भी लगाने की जरूरत ना, बिल्कुल आसानी से पढ़ा करो, आपके सारे सवाल निकल के आ जाएंगे, ठीक। आगे देखो भाई हमने मान लो टेडी बियर खरीद लिया, XYZ रुपए का हमने टेडी बियर खरीद लिया, टेडी डे पर देन तई बंदी तई, भाई बंदी नाट की नूरी मैं तो नहीं ले टेडी बियर, मेरे को पसंद नहीं है टेडी बियर, लेके ही आना था, कोई डायमंड रिंग लेके आते, कोई डायमंड का हार लेके आते, टेडी बियर कौन देता है, नहीं लेना मुझे टेडी बियर। तो भैया आप क्या करोगे, आपने टेडी बियर बेच दिया गुस्से में आके, कितने में बेचा,
सेलिंग प्राइस मान लो आपने बेच दिया 355 रुपए में, आपने बेच दिया टेडी बियर, भाई आपको होगी हानि, लॉस हो गया कितना भाई 29% का भाई हो गया लॉस। ठीक है 29% का लॉस हो गया। तो ये मान लो तुमने सोचो भाई घना लॉस हो गया, अरे इतना घाटा खाकर चीज नहीं देनी थी, घाटा ही खा थोड़ा थोड़ा घाटा खा लेता। भाई लॉस मान लो अगर 20% रहता, अगर लॉस 20% रहता तो भाई मैंने कितने रुपए में चीज बेचनी थी। ठीक है इस तरह का सवाल पूछेगा एग्जामिनर। भाई कोई चीज बेची 355 रुपए में, टेडी बियर बेचा 355 रुपए में, लॉस हो गया 29% का। ये तो हमने सोचा भाई 20% लॉस बते रहा था, 29% घना हो जाएगा, कति टोटे में चला गया। जब 20% लॉस में भी बेचोगे तब भाई कितना सेलिंग प्राइस होना था। तो उसके लिए भाई क्या करोगे, भाई लॉस कितना है 29%। हम हमेशा क्या मानते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं, तो भाई 29% पे हमने बेची है, इसका मतलब क्या है, अब भाई हमने चीज कितने में बेची 71 रुपए में, हमने चीज कितने में बेच दी 71 रुपए में हमने चीज बेच दी। पर एग्जामिनर क्या है 71 में नहीं बेची चीज, तो हमने कितने में बेची है 355 में टेडी बियर बेचे हैं, 71 में नहीं बेचा। और फिर क्या है अगर जा तुम 20% हानि में बेचो, तय कितने में बेचो 8 में हानि है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 में क्या होगा अपना 80 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। काट लियो भाई 5 पैकेट जाएगा 71 पंजे 5 एकम 5 5 7 35 5 पैकेट गया। ठीक है तो 8 पंजे 40। थोड़ा सा तो दिमाग लगवा दिया करो, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। तो भाई कितने रुपए में 400 रुपए में, कितने रुपए में बेचते भैया आप 400 रुपए में बेचते। ठीक कितने में बेचते 400 रुपए में बेचते। भाई सेलिंग प्राइस है 355 रुपए, तुमने 29% हानि पे चीज बेची है, पर तुमने 20% अगर हानि पे बेचनी होती तो कितने में बेचते। भाई 29% हानि पे बेची तो इसका मतलब तुमने बेची 71 रुपए में। एग्जामिनर को है नहीं तुमने बेची है 355 में, और ये तुमने बेचनी है भाई 80 में बेचनी है, मतलब 20% हानि खा के बेचनी है। तो भाई मार काट मचाए दी करके थारा आंसर लिखड़ का आ जाओ जाओ करेक्ट आंसर तुमने बेचनी थी कितने में 400 रुपए में, 400 रुपए में बेचते तो 20% की हानि होती। ठीक है आया फिर सवाल समझ में थोड़े 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 थोड़े। भाई इब एक और हानि का ये कर ले, वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, बहुत जने हानि होएगी तो हानि का एक और देखने हैं, लाभ के देखते रहो। ठीक है ये मान लो भाई हम ले आए रिंग, डायमंड रिंग ले आए। ठीक है डायमंड रिंग ले आए भाई, अगली बंदी का आंगन में फिट नहीं आई, बेचारी मेरे पर की माड़ी सी थी थोड़ी है बड्डी। ठीक ये बार रख के केक रही इनको ना मतलब वाला दूसरी लेकर मेरे को नहीं चाहिए, दुकान आड़ा बदल इंटरनेट गया थारे किसे काम की किससे काम की नहीं, तो तुम क्या करोगे उसने अपने दोस्त के चिपका दोगे ले तू तेरी आड़ी पतली सी है जा तू तो दे दिए। ठीक है तो तुमने रिंग कै रुपए में बेच दी, सेलिंग प्राइस हो गया रिंग का 810 रुपए में बेच दी मान ले। ठीक 810 रुपए में बेच दी, और बेच के मान लो थारा हानि होगी कितनी, लॉस हो गया 10% का। ठीक है लॉस हो गया 10% का थारा लॉस हो गया। ये मान लो भाई तुम थारा अगर लॉस 20% का होता तो तुम कितने में बेचते। ठीक है सेलिंग प्राइस दूसरा फिर कितना होना था, सेम वो है भाई कॉस्ट प्राइस आप 100 लगा के चलो तो हानि भाई 10 की हानि और इसका मतलब तुमने बेची 90 की। पर एग्जामिनर कहता है तुमने कितने की बेची है 810 रुपए की बेची है, और ये तुमने दोबारा हानि खानी है कितने की 20% की हानि खानी है, तो इसका मतलब क्या है तुमने चीज 80 में बेचनी पड़ेगी। ठीक है तो इसने काट दियो 981 नोट है 72, आंसर आ जाएगा भाई 720 रुपये। आंसर क्या आ जाएगा 720 रुपये आ जाएगा भाई, आंसर क्या आ जाएगा 720 रुपये आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा 720 रुपये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है आई बात समझ में। सेलिंग प्राइस 810 रुपये, हानि होगी थी 10% की, और हानि दोबारा लेनी थी 20% की। भाई
वैलेंटाइन डे पे तो हानि हानि मिलती है, लाभ तो किसी को मिलता ही नहीं। जिसको लाभ मिलता है उनकी मैरिज हो जाती है, और फिर मैरिज के बाद भी भाई हानि हानि होती है। फिर लड़कियों को रोटी पोनी पड़ती है, गोबर पाथना पड़ता है, गोसे बनाने पड़ते हैं, तो हानि ही हानि होती है वैलेंटाइन डे पर। इसलिए वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट ना करें, अपने जय हनुमान चालीसा का जाप करें। आगे देखो भाई, आगे लास्ट सवाल करवाऊंगी, आगे और करवाऊंगी कल, ठीक है। लास्ट सवाल देख लो भाई किस टाइप का है। मान लो भाई, मान लो एक्स वाई जेड, ठीक है। मान लो तुमने कोई भी चीज है बेच दी, कितने में? 2200 रुपये में बेच दी। अलग टाइप का, उस टाइप का ना है, छोड़कर मत जाइए वीडियो ने। सेलिंग प्राइस है भाई 2200 रुपये का, तुमने कोई चीज बेच दी 2200 रुपये की, ठीक है। थारा लाभ हो गया कितना? 10% का लाभ हो गया। ये मान लो तुमने वह चीज उल्टी खसोट ली, पहले बेची थी 2200 में, 10% का लाभ होया था, चीज उल्टी लिया है। ये तुमने वह चीज बेच दी 2600 रुपये में। ये बताओ लाभ प्रतिशत भाई थारा होया कितना? ये बताओ लाभ प्रतिशत कितना होया? सेलिंग प्राइस अड़े 2 दे दिए, ठीक है। उड़े के था लाभ हानि 2 दिए, जहां थे अड़े सेलिंग प्राइस 2 दे दिए, ठीक है। सीधा सिंपल सा है, उन पलट दो। पहले क्या था, जो हम बेचा करते भाई वो नीचे हो जाया करता, उसके ऊपर यह चीज आ जाया करती, ये क्या है ना, पलट के लिख दो भाई लाभ हुआ 10 का, इसका मतलब हमने चीज बेची 110 रुपये में। एग्जामिनर क्या हुआ है, तुमने बेची है 2200 रुपये में, ठीक है। और तुमने ये भी बेचनी है कितने में? 2600 रुपये में बेचनी है भाई। पेन भी जवाब देगा कति, ठीक है। ये बताओ भाई लाभ हानि कितनी होगी, क्या प्रतिशत होगी? आड़े भाई काट दियो, इस तरह कट जाएगी। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, और यो आ जाएगा 13, यो हो जाएगी भाई 130%। पर मैं हमेशा क्या कहती हूँ, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो है? 100। कॉस्ट प्राइस कितना हो है? 100, और यो 130% आया। इसका मतलब क्या है भाई, आप 100 में थे, सॉरी 130 में तो 100 माइनस कर दियो, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 30% आपका क्या आ जाएगा भाई? प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। कोई भी चीज है भाई 2200 रुपये में तुमने ली खरीद, ठीक है, 2200 रुपये में खरीद ली, लाभ आया 10% का। फिर दोबारा थे, सॉरी खरीदी ना थी, 2200 में बेची थी, 2200 में भी बेच, लाभ हो गया 10% का। दोबारा फिर तुमने वो चीज 2600 में बेच दी, तो ये लाभ कितना होगा? इस चीज में उलट मैच दो। पहले तुम 2200 के नीचे 110 कराया करते, यो दूसरा विक्रय मूल्य काटना थी, ये तुमने दूसरा लाभ काटना है, तो क्या करोगे? ऊपर 110 कर दोगे, नीचे 2200 कर दोगे, गुणा में 2600 कर दोगे, मार्केट में बचा दिए, उत्तर आ जाएगा। और 130 के 30 पे ऑप्शन 130 भी लिखा पाओगा। बड़ी पूछ मत पड़ रही हो, इस पे निशान मत मारियो, न्यू ध्यान रखियो। हाँ भाई 100 तुम्हारा क्रय मूल्य हो है, तो लाभ में तो क्रय मूल्य तो काट लो, जब लाभ प्रतिशत लिखना तो 130 में तो 100 माइनस कर दियो, 30% आ जाओगा तेरा प्रॉफिट प्रतिशत में, ठीक है भाई। तो भाई आज के लिए प्रॉफिट और लॉस की इतनी सी वीडियो, तो आई होप सारा ने समझ में आई होगी। और भाई अगर ये वीडियो देखी तो वीडियो के नीचे प्यारे कमेंट पक्का कर दियो, ठीक है। जब मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी, दूसरी वीडियो भी एकदम मजेदार लेकर आऊंगी, ठीक है। और मतलब कि या तो बेसिक करवाई है, ये थोड़ा एडवांस मैथ भी करवा लेंगे, ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक